जय हिंद मेरे दोस्त। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूकंप। टोटल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत निम्न में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्संचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंप की तरंग की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र। भूकंप मूल वह स्थान होता है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है। भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। भूकंप में धरातली तरंगें होती है एल तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घ पृष्ठीय। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सम भूकंप रेखा का आकार नियमित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। सही है। रिएक्टर स्केल एक लोगारिथमिक स्केल होता है। ये भी सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है। ये भी सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं है। अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहर को क्या कहा जाता है? सुनामी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागर पेटी। भूकंप के प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती है। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शाब्दिक अर्थ है? शब्द है जापानी। किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता। सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? भूकंपीय तरंग को। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? भूकंप का। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? समभूकंप रेखा। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती है समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्निवलय प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है।
68%। निम्नलिखित में से कौन सा घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? ज्वालामुखी। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांतों में होने वाली भूकंपों का कारण बताता है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का आगमन। भूकंप तरंग के उद्गम बिंदु को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है? 1 से 12। भूकंप की प्राथमिक तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहले देखते हैं। ये ध्वनि तरंगे जैसी होती है, ये सही है। ये केवल ठोस पदार्थ में होकर गमन कर सकती है, ये गलत है। ये गैसीय, तरल और ठोस पदार्थों में होकर गमन करती है, ये भी सही है। ये तेज़ी से गति करती है और सतह पर सबसे पहले पहुंचती है, ये भी सही है। बी हो जाएगा।